जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही घुले जाएंगे। बात यही है कि हर जगह मैं स्वयं को जानना नहीं चाहता, क्योंकि ये जानना और न जानने का खेल है ना। इस खेल में बस मेरी मर्जी ही चलती है, स्वयं की। और यहाँ पर एक्सट्रीम क्या होता है पता है? सच में बता रहा हूँ, जो लॉजिकल हम बताते हैं ना, सबसे बड़ी, क्योंकि बुद्धि लॉजिकल है ना, और ये पूरी दुनिया बुद्धि चला रही है। तो ये जो बुद्धि है, लॉजिक है, युक्ति है, ये लॉजिक बस मेरा उथला तल है। ऐसा लगता है अंदर तो एक्सट्रीम क्या है। सच में बताऊं तो मैं कैसा हूं पता है? जब जैसा चाहूं मैं वैसा, और मैं स्वयं में वह कुछ भी नहीं हूं। ये दोनों एक ही समय पे एक ही साथ हो तो क्या होता है? हजारों कोशिश करो, जब तक मैं अंतर्यामी नहीं चाहता, मैं जब तक नहीं चाहता कि मुझ पे दिल लगे, तब तक आप दिल लगी करते रहोगे इधर उधर। मैं बनाता ही नहीं, वो तो बस समय में प्रकाशित होता है कि मेरे चाहने वाले। मैं बनाता ही लिमिटेड एडिशन। दुर्लभ से दुर्लभ, अद्भुत से अद्भुत घटना है मेरे चाहने वाले, जो स्वयं को चाहते हैं। द अर्ज टू सेटल एवरीथिंग, सब कुछ को सही करना, यही बुद्धि का काम है। क्योंकि बुद्धि की दृष्टि में ही सही और गलत है। और मेरा प्रकाश इस द्वैत पे टिका हुआ है ना। उल्टा बोलने से अच्छा है मैं स्वयं व द्वैत में प्रकाशित होता हूं। और सिर्फ मेरे चाहने वाले नहीं, मैं ऐसे गुरु भी नहीं बनाता, मैं ऐसे देखने वाले, ऐसे बोधवान बनाता ही नहीं जो स्वयं की ओर इशारा करे। देखो ना दुनिया, जब तक तुम, क्या अद्भुत है ना, जब तक पराये पे तुम्हारी निष्ठा रहे तो पूरी दुनिया टिकी है। दुनिया का पूरा दावा है प्यार का और टिका है परायेपन पे। कोई नहीं है जो बोलता है दुनिया पराया है, सब बोलते हैं अपने हैं। देह अपना, मन अपनी, विचार अपनी, हाँ? ये सब कुछ बोलता रहता है और जीता है परायापन में। सबकी ऊपर निष्ठा है, बस अपने ऊपर नहीं। ज्यादा से ज्यादा किसी संत पे, किसी ग्रंथ पे, किसी उपनिषद पे वो निष्ठा कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस पे लिखा है। एक सन्यासी महाराज है ना, मैं बोलता हूँ,
उनको स्वयं पे निष्ठा नहीं। वो बोलते हैं जब मेरे गुरु ने मुझे बोला सन्यास के समय कि तू ब्रह्म है, तभी तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। कैसे हो सकता है किसी के बोलने पे? हालांकि मैं बोलता हूं, मैं ही बस मैं को जानता हूं ना। मेरे प्रदेश में और कोई है ही नहीं जो जान पाए। जानने वाला भी मैं और जनाने वाला भी मैं। आप चाहोगे तो जरूर हो जाता है, लेकिन स्वयं को स्वयं के रूप में चाहना बहुत रेयर है। किस्से कहानियां, हाँ, ऐसे बोलने वाले गुरु और बोल सुनने वाले शिष्य करोड़ों करोड़ों है, और ये चलता रहता है क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा चले। देह पे निष्ठा होता है, पता है कि जब लोग बोलते हैं ना जब तक शरीर चलेगा मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, कितना निष्ठा है पराये चीजों में। जब तक दिमाग है मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, नौकरी छूट गई तो छूट गई, जब तक जिंदा हूं जी ही लूंगा। प्राणों पे निष्ठा। सब छूट जाए, जब तक मेरा परिवार है तब तक मेरे पास कोई अभाव नहीं। उस बैंक अकाउंट पे इतना है, यहाँ पे इतना है। कितनी निष्ठा है सब चीजों पे। अरे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, करने पे निष्ठा है। कैसे भी हो जी लेंगे, जीने में निष्ठा है। हार्ट टू हार्ट आता है गुरु के पास और बोलता है गुरु जी आप पे निष्ठा है। गुरु ने बोला है ना सब कुछ तुम स्वीकार लोगे, लेकिन तुम्हारा मैं ही, तुम्हारा होना ही अल्टीमेट सहज परमात्मा है, तुम स्वीकार ना कर पाओगे। क्योंकि मैं परमात्मा यह बनाता ही नहीं सब स्वीकार कर पाए। मैं सामने आते ही गुल हो जाते हो। लगता है ना कि कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ जान नहीं पा रहा हूं। कैसा एक एम्प्टीनेस है, ये है वो है, कि मैं नहीं चाहता। और जिस दिन मैंने चाह लिया पूरा ब्रह्मांड एम्प्टी हो जाता है, शून्य जैसा हो जाता है और पूर्ण भी हो जाता है, दोनों एक साथ। मैं में हर वक्त विरोधाभास होगा, बुद्धि में हर वक्त निश्चयता होगा। बुद्धि निश्चयात्मिका है ना। मैं में सत्य ऐसा नहीं रहता है, ऐसा ही है, वो तो बच्चा है। वहां पर सत्य सामान्यता से रहता है, अरे ऐसा ही तो है। मैं सब जैसा हूं और उसी समय किसी जैसा भी, कोई जैसा भी नहीं हूं। और ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं, ये मैं जानता ही हूं। समझ रहे हो? कंफर्मेशन दिमाग के लिए है, जीव के लिए है। हाँ वो अलग बात है कि व्यक्तित्व को कंफर्म होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है।
लेकिन अल्टीमेट कंफर्मेशन नहीं है। आखिरी से आखिरी तो मेरा सामान्य होना है, सहज होना है। ऐसे बोलता है, पता है वो, मैं ये आसमान हूं, मैं ये पर्वत हूं, और उसके बाद ऐसे ही बोलता है, और मैं ये नहीं हूं। बुद्धि वहां पे दिमाग पकड़ के बैठती है चुपचाप। एक ही समय में माया सहित भी हूं और माया से परे भी हूं। एक ही समय, एक ही जगह पे बुद्धि सर पीट रही है बैठे बैठे इधर। दुनिया के कण कण में मैं ही बसा हूं, और कण कण मुझ में बसा है, ये भी है। और मैं और दुनिया ये है भी नहीं, ये भी है, और एक ही साथ, एक ही समय पे रहेगा। मैं खालीपन भी हूं, और मेरा खालीपन पूर्ण भी है। मैं शब्दों में मौन हूं, इसीलिए शब्द हो पाते हैं। शब्दों में मैं मौन हूं, और मौन में मैं शब्द लेके आता हूं। मेरे प्रकाश से सब प्रकाशित होता है, और वो प्रकाश में मैं छिप जाता हूं। एक ही साथ प्रकाशित होता हूं और छिप जाता हूं। तो मैं गोपनीय प्रयत्नेन ऐसा भी हूं, और बस मैं ही तो प्रकाशित हूं, ऐसा भी हूं। सबकी बस की बात नहीं भैया। साहस नहीं कर पाता इंसान, पता है। सब पे वो यकीन कर लेगा, सब पे कर लेगा, बस अपने होने में नहीं। ढोता रहता है, ढोता रहता है, निर्भर होके भार ढोता रहता है। मैं ब्रह्मांड को उठाया हुआ हूं, और मैं खुद निर्भर हूं। एक ही समय, एक ही वक्त मैं पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ हूं, और एक ही वक्त मुझ में कोई भार नहीं। कोई गुरु, वो बस परमात्मा का घनीभूत रूप ही मस्त है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है यार। तुम खुद को ही देख रहे हो। इसीलिए गुरु के सामने बस तुम्हें पता चल जाता है, बस पता चल जाता है कि ऐसा हूं। उसके लिए गुरु के सामने साधना नहीं, गुरु ही साध्य है, गुरु ही साधन है। आईने के सामने खड़े हो जाते हो ना, तुम्हें बस पता चलता है। कभी लगता है कि ये जो सामने इंसान खड़ा है, इसे जानना है, समझना है? बस पता चल जाता है ना। गुरु तुम्हारे स्वरूप की आईना है।
उसके सामने बस पता चल जाता है। वो निश्चयता वो तो ऐसे आती है जैसे खैरात बांटते हो ना, भीख दे देते हो, वो तो ऐसे आ जाती है। आईने के सामने कोई लफंगेबाजी नहीं, बस खड़े होना होता है। और विदाउट टाइम सब कुछ प्रकाशित होता है। वह समय भी नहीं है, साधना के लिए समय चाहिए। आईने के सामने खड़े होते हो और कितने समय में वो तुमको प्रकाशित करता है। समय नहीं है ना वहां पर। क्या क्या प्रयास करते हो रिफ्लेक्शन आने के लिए। यहाँ के लोग समझने का प्रयास करते हैं, मैं कितना बोलता हूँ, यहाँ ना समझी चाहिए। समझ का दायरा तो बुद्धि तक है, उसके बाद तो मैं का दायरा है, मेरा होना है। हालांकि बुद्धि भी मैं ही हूं। जैसे बचपन में तुम पेन लेते थे और दीवार पे ड्राइंग करते थे ना, कलर से पेंसिल से बच्चा करता है, वही ये दुनिया है, मेरा बचपना। सब पकड़ा जाता है ना। देखो ना, ये काम कर रहा है इंसान बस इसलिए कर रहा है कि स्वयं पे निष्ठा नहीं, इसको निष्ठा है कि अपने परिवार पे, देह पे, मन पे, अपने शारीरिक बल पे। अभी क्या चल रहा है उसमें, अपने दिमाग में चल रहा है। इतना कर लेता हूँ, इतना नापता हूँ। जैसे बच्चा पहाड़ ड्राइंग करता है, फूल बनाता है दीवार में, है ना, है बचपन। बहुत समझदार लोग हैं। दुनिया समझदारों से भरी, पूरा भरा हुआ है खचाखच। और मैं ये सब भी हूँ, और उसी समय ये सबसे अलग भी हूँ। समझदार में मैं समझ हूं ना। सबको लगता है आत्मबोध कुछ दूर की चिड़िया होगी, कोई लक्ष्य होगा, कोई गंतव्य। क्या अद्भुत है ना। अभी की अभी कण कण परमात्मा है, और किसी को इस सामान्य तथ्य पे आस्था नहीं। और इसीलिए ये पूरा प्रपंच ऐसा दिख रहा है। पंछियों में, अरे भैया, मेरी ही गूंज है, सूरज में मेरी ही रोशनी है। और ये एकदम प्रकट परमात्मा है ना। अब कहाँ ढूंढोगे, मंदिरों में, मूर्तियों में। हाँ, खेल लो, बढ़िया है। शरीर में, मन में कहाँ ढूंढोगे जो मिला हुआ है। कोई संतों में ढूंढ रहा है, कोई संप्रदायों में। कोई खुद का एक छवि बना के कुछ में खुद में ढूंढ रहा है। हाँ, अरे सिंपल सामान्य तथ्य है ना। कोई भी तस्वीर तुम नहीं हो ना, ये तुम जानते ही हो ना। देखो ना, तुमने खुद की एक तस्वीर बनाई और ढूंढ रहे हो। तुम्हारा अंतर्यामी जानता ही नहीं है तस्वीर तुम नहीं हो, वो जानता ही है। बहुत कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें पहले से पता ही है। अरे पता होना ही तो तुम हो। पता होना पना तुमसे है। मैं हूं यही तो पता है, इसका पता है ऐसा नहीं।
और जो बोल रहा वो है ये भी तुम्हें पता ही है। खेल लो, ढूंढ कहाँ रहे हो, खोज कहाँ रहे हो। स्वयं का खोज संभव ही नहीं है। तुम्हें फिर से मर्द नहीं बनाया जा सकता। तुम सुन रहे हो मुझे, तुमसे फिर से श्रोता नहीं बनाया जा सकता, वो फर्जी होगा। और तुम उसको ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड भी करोगे ना, वो ठीक है एक हद तक, हाँ, लेकिन वो माइंड कैप्चर कर लेगा उसको। पहले पहले सही है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज, उसके बाद निष्ठा चलती है। अरे मुझे पता ही है ना, मैं भी बोलता हूँ कि तुम निपटा लो ये लो, क्या निपटोगे? ये दुनिया निपटने के लिए है क्या? करोड़ों सालों से कोई निपटा पाया क्या इसको? ये बना ही नहीं है निपटने के लिए, ये तो खेल है। खेल निपट जाए, कैसे निपटाओगे इसको? सबको ये पड़ी है कि एक समाधि लग जाए, खेल पूरा निपट जाए, कुछ भी ना दिखे। कितने डरपोक हो यार। पानी को, लहर को रोक के कंफर्मेशन लाना है कि मैं पानी हूं। सोचो ना ऐसे, सागर, नदी, बादल, जहां जहां पे पानी हो सकता है, पानी को कैसे कंफर्मेशन हो कि वो पानी है? ये सबको रोक दोगे क्या? नदी ना बहे, सागर ना लहराए, बादल ना बरसे, तब पता चलेगा तू पानी है। तू तो जानता ही है ना तू पानी है। जैसे उस पेड़ का अनुभव नहीं है, जैसे ये पंछियों का अनुभव नहीं है, जैसे पौंड का अनुभव नहीं है, बिल्डिंग का अनुभव नहीं है, बाग का अनुभव नहीं है, वैसे देह का भी अनुभव है ही नहीं ना। तेरे लिए तू ही मात्र है। यही अनुभव को तू 100 साल जीता रहता है। और जिसको तू मरना भी बोलता हुआ है, वो तेरा ही एहसास है। इसको कंफर्मेशन चाहिए। पत्नी से जाके तू मेरी पत्नी है, शादी करने के बाद कंफर्मेशन मांगोगे? तुझे पता ही है ना तूने शादी की है। मैंने चाय पिया, इसके ऊपर क्या मुझे एक रसीद चाहिए? स्लिप लिख के दो मैंने चाय पिया, नहीं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है। प्रकाश तो बच्चा है तेरे सामने, प्रकाश मैं के सामने बच्चा है। क्योंकि मैं जहां पर प्रकाश नहीं है वहां पर भी प्रकाशित हूं। प्रकाश नहीं को, कुछ नहीं को भी मैं प्रकाशित उससे पहले खड़ा हूं ना। स्विट्जरलैंड जाते हो और वो प्रकाशित हो जाता है ना, प्रकाश बाद में है ना, आनंद बाद में है ना। ये सब बोलने के लिए है बढ़िया है, सब जगह पे तेरा एहसास है, ये इशारे है। तू ही एहसास है हर वक्त, तू ही तो एहसास है। एहसास का भी एहसास तू ही है, क्योंकि एहसास से पहले भी मैं हूं ना। एहसास को कौन विटनेस करे कि एहसास हो रहा है? तो सबका एसेंस को ही मैं बोलता हूं, और मैं बोलने से बहुत पहले मैं हूं ही। इतना सामान्य है, इतना साधारण है, इसलिए लगता है कि भैया कोई शिवलोक कोई विष्णु लोक में ये होगा, कुछ करने से होगा। विपासना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, डायनामिक कर लेते हैं। अरे करने के लिए तो कुछ भी कर लेते हो, मिट्टी कुड़ेद ले। डायनामिक नहीं करना है तो पानी पी ले।
लफंगेबाजी कर ले, कुछ भी कर ले, करने को तो कुछ भी कर सकता है। कभी सोच के तो देख कि कोशिश तो कर सोचने का कि करने को पहले रख के बाद में बोल मैं। सोच भी नहीं पाओगे इसको, इतना गहरा है तुम्हारा निष्ठा। तुम्हारे शब्दकोश में ऐसा शब्द है ही नहीं जहां मैं के अलावा कुछ हो जाए। शब्द तो बाद में है, ऐसा भाव भी नहीं आ पाओगे, है ना। हटा ही नहीं पाओगे इसको, ना मार पाओगे, ना जला पाओगे, ना हटा पाओगे। अरे तू आत्मज्ञान ढूंढ रहा है, तू अनात्म ज्ञान कैसे तुझे मिला? आत्मज्ञान तो हुआ ही है, हटाएगा कैसे तू इसे? सबको आत्म का अनुभव है और लोग ढूंढ रहे हैं आत्मबोध। चाहिए बस उस पे निष्ठा। सबको मैं की अनुभव है ना, तो फिर से कैसे करवाए? तुमने बस जिन जिन को मैं की, जो जो मैं की तस्वीर तुमने बना के रखा है और उस पे निष्ठा कर रहे हो, उसको हटाओ ना। तुम नेकेड हो ना, और हटाने की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम जानते ही हो ना। पता है मतलब पता है, फिर नहीं बोलना इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये वो। पता है माने पता है, तो इंटेलेक्चुअली खा रहे हो, पता है ऐसा बोलते हो क्या? खा रहे हो मतलब खा रहे हो। तुम क्या बोलोगे? मुझे पता है कि मैं इंटेलेक्चुअली मर्द हूं, इंटेलेक्चुअली पता है, मेरे पास प्रमाण नहीं है, एहसास नहीं हो रहा है। कोई वहां पर कोई औरत है, वो क्या बोलेगी? क्या मुझे इंटेलेक्चुअली पता है मैं औरत हूं? वैसे ही इंटेलेक्चुअली क्या है, पता है मैं सामान्य है ना, साधारण है ना। इंटेलेक्ट मन बुद्धि, और मजे की गजब है ये, इस बुद्धि पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स सब इस पे जी रहे हैं। जिस दिन मैंने चा लिया, जिस दिन मैंने मैं को चा लिया, बस काम खत्म, बस काम खत्म। जो प्यार तुझे है ही, उस प्यार को तूने मोहर लगा दी, और कुछ नहीं करना है। इसलिए मेरे दीक्षा में मैं बोलता हूं, मैं तो बस घोषणा कर रहा हूं तुम्हारे स्वयं की, तुम्हारे होने की। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं दे सकता। अरे परमात्मा को कौन क्या दे? कोई कुछ दे ही नहीं सकता। और ये बोल के मैंने सबसे मूल्यवान चीज तुम्हें दे दी, एक ही साथ। गुरु हार गया और गुरु जीत गया, एक ही साथ। जिस दिन गुरु ने शिष्य को एहसास दे दिया कि उसे कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई गुरु नहीं है, उस दिन से उन्होंने एक निश्चित गुरु बना लिया, एक निश्चित शिष्य बना लिया। जहां पर तू हारा वहां पे तू जीता। जिस दिन तेरे शिष्य ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि कोई गुरु है ही नहीं स्वयं के अलावा, उस दिन मुस्कुराना। कोई कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि कोई का मैं ही तो हूं। अब हूं जो, फिर से क्या दूं? तुम्हारे पॉकेट में पेन है, किसी ने बता दिया,
ढूंढ रहे थे, फिरे मारे मारे इधर उधर फिर रहे थे। क्या दिया उसने तुम्हें जो है ही? अब तुम कर रहे हो, गुरु ने मंत्र दिया है तो मेरे पॉकेट में पेन है, मेरे पॉकेट में पेन है, मेरे पॉकेट में पेन है, ऐसा कर रहे हो। तो गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र, अरे गुरु मंत्र स्वयं चैतन्य है। तू बस जी, तू बस जी, स्वयं पे निष्ठा रखे जी, तेरा ही है। डरे डरे जी रहे हो, ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो नहीं करूंगा तो क्या होगा। और एक ही बात है, पता है, परिवार में जाके बीवी बच्चों की गुलामी करना और गुरु का गुलामी करना एक ही बात है। कोई गुरु गुलाम नहीं बनाता, क्योंकि बस गुरु को पता है कि तू तो राजाधिराज है। दुनिया में हर रिलेशन, रिश्ते नाते तुमको बस गुलाम बनाता है और खुश होता है। सब परभाव है ना। गुरु को तुमने मेरा गुरु बोल दिया ना, वो खुश नहीं होता, बिल्कुल खुश नहीं होता। तुमने अलग मान लिया ना उसको, वो देख लेता है कि अभी ये मुझसे दूर चला गया। गुरु को संप्रदाय से, मतों से, किसी भी सतगुरु को कोई मतलब। विवेकानंद तो रामकृष्ण को कितने धुतकारे, है ना, कितना वो परीक्षाएं ले रहे थे उनका। उन्होंने देख लिया कि ये बंदा है जो बस स्वयं को चाहता है। वो धुतकार रहे हैं और उनके पास वो इधर से गाड़ी मंगवा के जा रहे हैं। वो कहाँ पर ऊपर पड़ रहा है बैठे बैठे, वहां चले गए, पहुंच गए, तेरे लिए मैं थोड़ा ये सब फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आया हूं। विवेकानंद अचंभे, ये क्या चल रहा है भैया? संसार के रूल ये है, जिसको धुतकारते हो वो तुम्हारा मुंह नहीं देखता। यहाँ पे चलता है ना, सबको अटेंशन चाहिए। अरे तुम्हारा अटेंशन देना ही तो प्रभाव है, वही तो हिंसा है। जब तुम्हारा कहीं भी अटेंशन नहीं है, न देखने में, न सुनने में, न जानने में, न मानने में, तब तो प्यार है। तो गुरु तो प्यार में जीता है। जिस दिन गुरु को शिष्य मिल गया, उस दिन दुनिया को और एक गुरु मिल गया, क्योंकि गुरु को तो गुरु ही बस समझ सकता है, कोई शिष्य नहीं। स्वयं होके ही स्वयं का बस पता चलता है, स्वयं होके। पंछी को उड़ना है तो उसे बस आसमान ही सिखा सकता है। क्या करेगी माँ पंछी? वो ऐसे ढकेलती है, निकल। उसके पास पर है चूजे के पास, लेकिन उसको भय है ना, क्योंकि अब तक देखा कोई दूसरा उसको सब कुछ देता था, खाना मुंह में, उसके शरीर में कुछ कीड़े आते थे तो कोई साफ कर देता था, तो उसके अपने पर पे, अपने होने पे निष्ठा न था।
और ढकेलता है, माँ ढकेलती है आके उसको, निकल, और ऐसे वो गिरता है और उड़ना वो सीख जाता है। ये उड़ना उसका स्वभाव है, उसको निष्ठा ना था। सबको अलग अलग निष्ठा है। अब ये ट्रेंड है ना पूरी दुनिया की, किस पे? पसंद पे। अपने पसंद पे निष्ठा है जो लाखों बार बदल चुका है। क्या अद्भुत है ना। मेरे लाइफ मेरे रूल्स। अभी सूरज उगा है ना, थोड़ा बादल छा जाए तो रूल बदल जाते हैं ना, इस पे निष्ठा। समाज संस्कार करेंगे, परछाई का संस्कार करेंगे। तू खुद को देह मानता है और चारों ओर तुझे देह ही दिखेंगे ना। जैसे अपनी परछाई है और उसका पूजन करवा रहे हो आप, धुला रहे हो उसको, पानी दे रहे बाग में, अरे नहलाओ नहलाओ इसको, नहलाओ, समाज संस्कार कर रहे हैं। अपनी परछाई पे निष्ठा है। ये पूरा अस्तित्व तेरी परछाई है। 2 मिनट के लिए अपना मैं को देना चाहो, किसी को बोलो अपना मैं दे दे, पूरा ब्रह्मांड दे देता हूं, ना दे पाओ, उस पे निष्ठा नहीं। सब दृश्य दे दो, क्या अपनी आंख दे दोगे? और आंखों पे निष्ठा नहीं। जितने सारे लोग तुम्हें पसंद है सब दे देता हो, क्या अपनी जान दोगे? स्वयं की तस्वीर बना लिया तो गुरु का भी तस्वीर बनाओगे, है ना। स्वयं को कुछ मान लिया तो गुरु को भी कुछ मानोगे ना। और स्वयं को कुछ ना माना तो गुरु को जान ही लोगे, बस जान जाते हो मेरी आत्मा है। और आत्मा ही सच्चिदानंद है ना। प्रेम वहां पे पनपता है, वहां पर कोशिश वाला प्रेम नहीं है, वहां पर प्रेम से कोशिश है। सब कोशिश मेरा प्रेम ही तो है। मैं प्यार करता हूं इसलिए करता हूं ना, और प्यार मेरा स्वभाव है। स्वयं को देह मानोगे, मन मानोगे, तो गुरु को भी देह मन मानने के लिए तुम बाध्य हो ना। इस पे कोई नहीं काम करता, इसको कोई नहीं देखता कि तू कोशिश करके भी देह मन नहीं है। बदल चुका है ना तेरा देह, बदल, इस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में तेरे विचार बदलते रहते हैं ना। तेरे पास इनका कोई अनुभव है? क्या अपना देह दिखा पाओगे? किडनी लीवर इनका फंक्शनिंग तुम जानते हो? अभी तक देखे नहीं हो। तुम बोलते हो मैं आंखों से देखता हूं, कभी देखा है अपनी आंखों को जिससे तुम यकीन मानते हो कि तुमने देखा है? कभी उस डिवाइस को देखा है देखते हुए? जब तुम उसको देखते हो, क्या तुम अपनी आंखों को देख पाओगे? तुम क्या बोलोगे? नहीं, सभी आंखों से देखते हो, वो देखो आंखों मैंने देखा। जिसने देखा उसी तरह अपनी भी आंख निकाल ले तो वो देख पाता है, उसको पता चल जाता है कि अपनी आंख है।
अपने आप पता चल जाता है। हाथों हाथ तथ्य है कि तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है। मैं के एहसास में, स्वयं के होने में इतना अखंडता है कि एक पल तुझे दूरी बर्दाश्त नहीं, एक पल नहीं। उस देह से, मन से, बुद्धि से, प्राण से तू नाप रहा है, और इनके जो प्रतिबिंब डेटा है उसी को अपनी जिंदगी बोल रहा है। जिस दिन मैंने चाहा, देह के चाहने से, देह चाहता है ना तो अब उस आश्रम में आता है। मन चाहता है ना तो वो सत्संग करता है। बुद्धि चाहती है ना तब वो विचार करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं। जब मैं चाहता हूं तब अनायास है, क्योंकि मुझे पता ही है, बस चाहना बाकी है। और शरीर मन ये सब व्यक्तित्व है, ये नहीं चाह सकते। तस्वीरों को तस्वीरों पे ही निष्ठा होगी ना। बस मुझे मैं पे निष्ठा है ही, अकारण निष्ठा है, बस मैं को। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं ना, मेरे अलावा कोई है नहीं कि मैं दूसरे पे निष्ठा करूं। और मेरा होना मेरे लिए तथ्य नहीं, सत्य है। जानना नहीं, जानता ही हूं, ऐसे जान पड़ता है, जानता ही हूं। बुद्धि बोलेगी कि हाँ मैंने जाना, मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं जानता ही हूं। जानता हूं मतलब जानता ही। यू आर ऑलवेज दैट, यू बाउंड टू बी दैट। वहां से देखो जिंदगी को कितनी हसीन है ये। क्या कुत्तों की तरह मारे मारे फिरते हो, कहीं हड्डी मिल जाए, थोड़ा अटेंशन मिल जाए, थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, थोड़ा सहूलियत मिल जाए, क्या फिरते हो। ये सब विकार है स्वयं को कुछ मानने का। सब डरते हैं सत्संग में, क्योंकि उनको पता ही है ना कि मैं हूं, पता ही है उनको। लेकिन यकीन है प्रभाव पे, उनको पता ही है कि मैं के सामने, मेरे सामने उनकी जितने सारे तस्वीर है वो नहीं टिकेंगे ना। अंदर से अंदर सबको ऐसे पता है, सबको पता है कि बस मैं ही तो सत्य हूं। अंतर्यामी जानता है ना। जैसे आप एक झूठ बोलते हो और आप कितने छुप छिपाते हो, तो सब छिपते हैं। दूर से सुन लेंगे भैया, सामने ना आएंगे। क्योंकि वहां पे अहंकार को मौका मिल जाता है ना, व्यक्तित्व को। वहां पर बोल पाते हो मैंने सुना। अरे मैं के सामने बोल पाओगे क्या मैंने सुना, मैंने जाना, मैंने समझा? होता है ना, टीचर के सामने पढ़ने जाते हो, जब पकड़े जाते हो बोलते हो घर में स्टडी कर लेंगे, घर में कर लेंगे, भागते हो क्योंकि पता है नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष है। जो लोग स्वयं से भाग रहे हैं मुझसे भागेंगे ही। साहस नहीं ना सामने आने का, बहाने मारते हैं। क्या अचंभा है ना। जिस शरीर मन के लिए पूरी जिंदगी डूब रहे हैं उस पे निष्ठा कर लेंगे, और जो पूरी जिंदगी संभाली हुई है उस पे निष्ठा ना करेंगे। तू आधार है, तू आधे पे निष्ठा कर रहा है। अब क्या करे। आसमान फटने से डर रहा है, वो कैसे फट सकता है? आग जलने से डर रही है, आग जलने से कैसे डरेगा? नहीं डर सकता ना। ऐसा है, ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा,
छीनने का आत्मा तू है, कैसे छीन जाएगा? यही तो बोलोगे ना कि मेरा छिन गया। तो आत्मनिष्ठा जब मैं चाहता हूं तब होता है। किसी भी चीज से नहीं होता है, जब मैं चाहता हूं तब होता है, क्योंकि मैं मेरी चाहत हूं ही। चाह लिया मतलब चाह लिया, बस अपने प्यार को अंगीकार करो। तुम्हारा होना ही तुम्हारा फर्स्ट लव है, उसके लिए कोई फर्स्ट साइट भी नहीं चाहिए, तुम्हें पता ही है। अपने प्यार को जियो। चलो अभी के लिए प्रणाम।